हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो फाइनली हमारा नाश्ता पानी भी हो चुका है। तो बस अब अपने काम पे लगते हैं। अभी हम सब लोग जा रहे हैं मीटिंग में। हाँ। तो बाहर से कुछ लोग आ रखे हैं, या है ना बुआ जी? या मेरी बुआ बन ये मेरी बुआ जी है, ये मेरे सासू जी है, हाँ। और ये भी हमारे साथ चल रहे हैं। हाँ। मैंने तो बाल कुछ नहीं बनाए। मैंने कहा कोई नहीं, क्या हो गया, अपने बाल कोई नहीं बनाना। मेरे सासू जी बन ठन के आ चुके हैं। ये देखो मेरे सासू जी। सासू जी स्वस्थ मस्त। हाँ जी। तो ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्या उद्देश्य लेकर हमारे गांव में आए हैं? हम भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की जो योजनाएं हैं, अच्छा अच्छा। ग्राम पंचायत स्तर पर काम कर रही हैं, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हम सूचना विभाग उत्तराखंड की ओर से यहाँ आए हैं। हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और गीतों के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए और ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आए हैं, ताकि हमारे जो ग्रामीण लोग हैं वो जागरूक हो, अपने गांव का विकास करें, वो आगे आएँ, वो किसी भी योजना से वंचित ना रहें, सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ वो उठा सके और उनको हर योजना का लाभ मिले। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है। अच्छा, तो जैसे मतलब हमारे गांव में कुछ योजनाएं आती है, तो उससे रिलेटेड हमारी गांव की महिलाएं आपको कुछ भी पूछ सकती है उसके बारे में? हाँ, कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप उसमें कुछ हेल्प भी करवा सकती हैं? हेल्प तो सरकार जो योजनाएं दे रही है, हेल्प सरकार कर रही है। अच्छा अच्छा। हम बताने के लिए हैं, प्रचार करने के लिए हैं, हाँ जी। और लोगों को जागरूक करने के लिए हैं कि ये योजना है, किसी को पता नहीं है योजना के बारे में, तो उनको बताने के लिए हैं। और सरकार जो योजना दे रही है, गांव में काम भी हो रहा है। और जैसे लखपति दीदी योजना चल रही है, तो बहुत सारी महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बना रखे हैं, लोग जुड़े हुए हैं उसमें। और बहुत अपनी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं पहाड़ी, उन चीज़ों के वो अच्छा व्यवसाय भी कर रही है और वो अच्छा इनकम भी कर रही है और लखपति बन गई है। ये जो लखपति वाली योजना है, इसमें क्या क्या मतलब महिलाएं कर सकती है? सब कुछ कर सकते हैं इसमें। बुनाई, सिलाई कढ़ाई हो गया, किसी औरत को सिलाई कढ़ाई आती है तो अपने समूह में सिलाई कढ़ाई का व्यवसाय करें, और उसके लिए सरकार मदद कर रही है, सिलाई मशीनें दे रही है, और उसमें ऋण योजना भी है, ऋण की व्यवस्था भी है। हाँ जी, हाँ जी। और बुनाई है, किसी महिला को बुनाई आती है तो वो अपने बुनाई में स्वेटर बना के उनको सेल कर सकते हैं। और जैसे महिलाएं, अब हमारी खेती बाड़ी है, ये ऑर्गेनिक हमारी जो गांव में खेती होती है, उसमें हम क्या क्या उगा सकते हैं, कौड़ी, झंगोरा, मंडवा, ये दालचीनी है, तो ये बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हमारी, इसमें सरकार बहुत अच्छा ग्राम सभा को फायदा दे रही है और इनको अच्छे क्रय में आगे बिकवा भी रही है सामान। अच्छा, तो मतलब आपका ये कैंप इधर तक के लिए है? नहीं, हमारे अभी ये भिलंगना ब्लॉक में 10 गांव हमको दिए हैं। अच्छा अच्छा। हम ये बोंगा से लेकर बिनरली से लेकर, और अभी हम म्यार, भीमलेत, अभी हम जसपुर में हैं, और म्यार भीमलेत हो गया, घेरका हो गया, अभी हम आगे जाएंगे। तो आपका ये कैंप आज तक के लिए हमारे गांव में या? हाँ, ये हम आज ही इस गांव में हैं, फिर हम आगे वाले गांव में जाएंगे। तो आप कब आए हैं? कल आए? हम यहाँ कल पहुँचे हैं। अच्छा, तो हाँ, कल रात को जरूर पहुँचे। मतलब महिलाओं को सपोर्ट करो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके अंदर जो वो है, हुनर है, हाँ, उसे आगे दिखाएं। यही हमारा मेन वो उद्देश्य कहते है हैं ना कि हम कि मतलब हम पहाड़ की महिलाएं किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है ना। मैं ये गलत फहमी ये है गलतफहमी हमारी होती है। महिलाओं के अंदर। हमारी जो पहाड़ी महिलाएं हैं बिल्कुल। वो बहुत एक्सपर्ट होती बहुत है, expert होती आत्मनिर्भर होती है शुरू से ही, और संघर्षशील होती है, वो बहुत संघर्ष कर सकती है और करती भी है। जब वो तो मतलब हम यही चाहते हैं कि वो संघर्ष उनका काम आए। जब वो ये घर बनाने के लिए कुछ भी मतलब अपने बलबूते पर एक घर खड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना मैम? तो जैसे हम कहते हैं ना, मतलब पहाड़ की महिलाएं ये सोचती है कि मतलब हम जैसे और महिलाएं, बाकी अदर महिलाएं हैं, जैसे नीचे ही बोले हमने, जो ऑनलाइन सब कुछ मतलब सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ कर रही है, बिजनेस कर रही है अपना। बिल्कुल।
है ना, तो उनसे बेहतर तो हम ही लोग हैं, है ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पर हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या हुनर है। जैसे कि हम ये खोजना जरूरी है, अपने को पहचानना जरूरी है। हर इंसान अलग अलग होता है, जैसे मतलब हमारी सासू जी अलग है, ये सासू जी अलग है, तो ये घर के कामों में एक्सपर्ट है, तो ये बाहर के काम, है ना। आयुर्वेद में ही जाओ, हमारी जो दादी अम्माएं हैं, माताएं हैं, वो बच्चे को अगर कोई जुकाम बुखार होता है तो जरूरी नहीं है कि एकदम उसको हॉस्पिटल ही ठीक कर सकता है। घर वो 100 तरीके की जो दवाई है वो घर में ही बता देगी, वो हमारे किचन में ही मिल जाएगी, किचन में ही मिल जाएगी। किचन की दवाइयाँ ऐसी बना देगी कि वो बच्चा घर में ही ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, तो हमारी जो महिलाएं हैं वो आयुर्वेदिक की बहुत मास्टर है घर पे, घर में नानी दादी जो भी होती है। हाँ, लेकिन ये है कि हमें अपने को पहचानना है। वैसे हम मतलब आजकल के हम जनरेशन है, तो हम भरोसा भी नहीं करते कि तुमसे अच्छे तो डॉक्टर है ना, भरोसा नहीं करते हैं। छोटी जनरेशन, नई जनरेशन जो आई है, जी, जैसे हमें है, तो जैसे हम मतलब डॉक्टर में बच्चे को लेके जाएंगे तो डॉक्टर दवाई देंगे, दवाई से वो ठीक नहीं होगा, फिर हम घर के नुस्खे अपनाते हैं, है ना, फिर उससे बच्चे जल्दी तुरंत ठीक हो जाते हैं। फिर हमें याद आता है कि हमने पहले ये क्यों नहीं किया। जी तो ये हमारा जनरेशन का फर्क है। पहले के लोग तो जितने बुजुर्ग लोग होते थे, गांव में हो गया, घर में हो गया, लोग स्पेशल जाते थे पूछने कि भाई फलाने को पूछो, उनको पता है इसके बारे में, तो वो कुछ ना कुछ बताएंगे हमको। तो ये मेल जोल गाँव में है, आज भी है, पर अब थोड़ा पहले के जरिए कम हो गया। हमें ये बरकरार रखना चाहिए। और पलायन जो है, हमारे जो गाँव के स्तर पर पलायन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए सरकार बहुत मदद कर रही है। ये पलायन पर है, रिवर्स पलायन पर बहुत कुछ कर रही है। जी जी बिल्कुल, है ना। तो ये योजनाएं भी गांव में दे रही है, रोजगार से महिलाओं को जोड़ रही है, ताकि हमारी महिलाएं गांव में रोजगार करें, अपना इनकम करें और अपने बच्चे भी पालें, अपना घर भी बचाएं और अपनी ऑर्गेनिक जो खेती है इसको भी बरकरार रखें, इसको बंजर ना करें, क्योंकि हमारी थाती माटी है। तो मतलब आपके द्वारा कुछ ऐसा ऐप है, मतलब जिसे हम जैसे कहते हैं ऑनलाइन माध्यम से, हमारा जो सरकार ने बहुत सारे ऐप ऐसे वो कर रखे हैं कि हाँ है, बिल्कुल है आपके। हाँ, जी बिल्कुल बताइए। आप एक तो मुख्यमंत्री पोर्टल है। अच्छा, मुख्यमंत्री पोर्टल। हाँ, उसमें आप अपनी डायरेक्ट वीडियो डाल सकती है। जी, इसीलिए नहीं आए कि मतलब इनका ये काम है, इन्हें पैसे मिल रहे हैं, ये इतनी दूर से आए, ये आधे रास्ते में आकर भी वापस लौट जाते थे, लौट सकते थे, है ना। हाँ बिल्कुल लौट सकते थे। भी हमें जागरूक करने आई, तो हमें ये सोचना चाहिए कि मतलब इतनी दूर से लोग आ रहे हैं, हमें जागरूक करने आ रहे हैं, है ना, जागरूक करने आ रहे हैं कि हमारे अंदर जो हुनर है हम उसे आगे फॉरवर्ड करें, है ना। बोलते हैं ना कि कोई बोलता है कि बस मुझे ये काम नहीं आता, मैं इस काम को ज़्यादा जानता हूँ, है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ भी टैलेंट नहीं है, हमारे अंदर हर एक टैलेंट है। हम अपने हुनर को पहचान दिलाने अपने हुनर को कि हम किस चीज़ में एक्सपर्ट है ना। कोई पढ़ाई में एक्सपर्ट होता है, तो कोई घर के कामों में एक्सपर्ट होता है मैम कि नहीं होता है? हर चीज़ में होता है। कोई गुड़ाई ज़्यादा करता है तो कोई घास ज़्यादा काटता है, होता है लेकिन हर किसी के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, तो हमें वो पहचानना है ना। तो ये इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे गाँव में नहीं आते, हमारे गाँव की साइड यात्री लोग आते हैं, तो हम वहाँ पे अपना टेंट खड़ा करके मतलब तंबू बना के अपनी चीज़ों को थैले में पैकिंग करके उसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, है ना। नहीं कर सकते, एक वीडियो बना के उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया और वो फिर यात्री लोग आएंगे, उन्हें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही खरीदेंगे। वो देखेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ दिखाने के लिए रखी है ना। तो हम ये सब कर सकते हैं। तो हर घर को अलग अलग कार्य दे दिया जाए, जैसे तुम नमक बनाओ, सबको अलग, तुम नमक समूह में अलग अलग काम दो, दो महिलाओं को कुछ दे दो, दो महिलाओं को कुछ दे दो, दो महिलाओं को सब काम। जो दो घर की महिला, तुम ये घर ककड़ी देगा, ये घर नमक बनाएगा, ये घर की दाल देगा, ककड़ी काट के ये मंडवे का वो करेगा, हर चीज अलग अलग करके, हर घर अलग अलग करके अपना वो ये जो ये सरकारी योजना जो इनकी है, मुख्यमंत्री योजना है ना, वो हमारी मदद करेगी। उसे हम सोशल मीडिया पे डालेंगे, वो हमारी मदद करेगी। अब ये नहीं कि ये इधर आ गए और कल के दिन हम सब भूल गए, बस हो गया है ना। अब तो फिर यात्रा खत्म होने वाली है, अगली बार के लिए हम ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल, अगली बार के लिए हम ये सब कर सकते हैं, अपनी चीजों
चीजों की पैकिंग करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, है ना? जैसे मंडवा है, जैसे ये कैंसर है, तो क्या बोल रहे हैं कि घर में जो कच्ची हल्दी होती है, कच्ची हल्दी होती है, हल्दी तो हजार घर में सबके खेत में मोर के जो कच्ची हल्दी है, जो अदरक है, उसे पानी में डाल के एक गिलास पी लें, जो गांठ वांठ बनती है हमारे शरीर में बनती है, हमारे ब्रेस्ट में गांठ बनती है, वो कुछ सब कुछ बच्चे की हल्दी वाला दूध पिला के, हल्दी वाला कच्ची हल्दी जो होती है इतनी बेनिफिट होती है। तो इस बार करने के लिए अगली बार के लिए, है ना मैम? अगली बार जब यात्राएं आएंगी तो उसे तब तक आप बिल्कुल रेडी रहो। हर घर को अलग अलग कार्य दे दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके एक 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 थोड़ा थोड़ा ही करके। अब ये नहीं कि कल के दिन मुझे भूल गए, आज ही चले गए, बस हो गया, दूसरा करेगा। मेरी सासू जी बोलेगी कि दूसरी मेरी जेठानी जी करेंगी, नहीं, वो दूसरे पे निर्भर, वो देवरानी पे निर्भर, वो अपनी सास पे निर्भर, ऐसे किसी पे निर्भर नहीं होना। मैंने करना है तब दूसरा भी उससे जेलस होगा, चाहे जेलसी से ही कोई। तो दोस्तों अब चल रहा है इनका जौनसारी डांस। ये लोग जौनसार से हैं और जौनसारी सॉन्ग में डांस कर रहे हैं। और हम भी इनके साथ अब डांस कर रहे हैं, दीदी लोग और मैं और मेरे ननद लोग। हमको तो जौनसारी डांस आता नहीं है, पर ऐसे ही कर रहे हैं गढ़वाली गाने में। तो दोस्तों चलते चलते बज गई 5 और अभी हम वहाँ ही नहीं पहुँचे जहाँ हमने घास निकालनी है। तो ये मनीष आ रही है पीछे से, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है हमारी। अभी हमने उस साइड जाना है, उधर गरीब साइड। अलिया सरा सरो लिया लड़की। दोस्तों मैं तो कोई बात नहीं, पर मुझे मनीषा की चिंता हो रही है ना। ये दूसरों की अमानत है, तो इसे तो समय पे घर पहुंचाना जरूरी है। मन चन्नीस बेटिन जान चिकन पफाया ये मन समय पर तुम्हें भी चुभने की ना ना मैं तुझे चुभना, मैं तो सुधू पत्थर को और मैं पर की चुभना है हुकूमत है कोवल तुम हमारा जाएगा घर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर योरसेल्फ।